हेलो बच्चों। आप लोग अभी देख रहे हैं स्टडी पॉइंट एकेडमी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें पढ़ रहे थे हम लोग त्रिकोणमिति। चैप्टर का क्या नाम था आपका? त्रिकोणमिति। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति क्या पढ़ रहे थे हम लोग? त्रिकोणमिति। अब बताइए, इसमें मैं जो थोड़ा इससे पहले लेक्चर में बताया था उससे थोड़ा हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरक कोण के बारे में जानकारी होगी। किस कोण के बारे में? पूरक कोण के बारे में जानकारी होगी कि पूरक कोण क्या होता है। कोण क्या होता है कि देखिए, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि ए बी का पूरक है और बी ए का पूरक है। ये हम लोग को समझ में आ चुका है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और चलिए एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके आगे उसके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं। यहाँ आप देखिए, साइन 35 डिग्री बट्टे कॉस 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री बट्टे साइन 35 डिग्री, यहाँ प्लस 2 × कॉस 30 डिग्री बट्टे साइन 60 डिग्री। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक हम थोड़ा इसमें इंक भर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए तो साइन का पूरक क्या है? कॉस है। और यहाँ पे देखिए 35 डिग्री का पूरक कितना है? 55 डिग्री है। तो यहाँ पे पूरक का खेल है, तो पूरक का खेल है तो क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला को हम चेंज करते थे, क्या हो गया? देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना कि साइन थीटा और क्या होता है आपका? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है? ये वाला फॉर्मूला पता है कि फिर साइन का पूरक क्या होता है या साइन का दोस्त क्या होता है? हम लोग दोस्त के बारे में पढ़े थे कि दोस्त, साइन का दोस्त क्या है? कॉस। और थीटा का पूरक क्या होता है आपका? 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? साइन 35 डिग्री, तो साइन का दोस्त क्या होता है? कॉस। साइन का दोस्त क्या हो गया आपका? कॉस। साइन का दोस्त कॉस। अब यहाँ पे देखिए 35 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से क्या करेंगे, वो 35 डिग्री माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ये हो गया। और नीचे का वैसे ही छोड़ देते, नीचे में क्या है आपका? कॉस 55 डिग्री। इसका क्या है आपका? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर दे दिए, जैसा है वैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ भी वैसा ही है, पूरक में ही है। साइन का पूरक क्या होता है, यानी साइन का दोस्त क्या होता है? कॉस। और थीटा भी है, डिग्री भी जो है आपका पूरक में है। तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करते हैं। तो इस बार हम लोग नीचे वाला चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा बराबर। तो साइन थीटा क्या है? साइन 35 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ये हो गया आपका। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? 2। यहाँ पे एक को चेंज करते तो ये क्या हो गया आपका? इसको ऊपर वाला को चेंज करें तो क्या हो गया आपका? साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये बटा आपका साइन 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग पहले भी देख चुके थे। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉस
ये क्या है, ये तो कॉस रहेगा ही। और यहाँ आप देखें 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 55 डिग्री। नीचे में क्या है आपका, कॉस 55 डिग्री, उसका क्या है आपका होल स्क्वायर। समझ में आएगा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस ऊपर में क्या है कॉस 55 डिग्री, ये तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और 90 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री में से 35 डिग्री जाएगा कितना होगा आपका 55 डिग्री। यहाँ पे क्या है आपका 2 इंटू, यहाँ पे इंटू कर सकते हैं, तो साइन यहाँ पे क्या है आपका, साइन 90 में से अगर 30 डिग्री जाए तो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये क्या हो गया आपका साइन 60 डिग्री, और नीचे में क्या है आपका साइन 60 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉस 55 है, कॉस 55 क्या हो जाएगा कट के, ये हो जाएगा 1। ये देखिए कॉस 55 ये क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा साइन 60 ये कितना हो गया आपका 1। इसका क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये +1 +2 × 1 यानी 1 2। ये क्या हो गया 1 + 1 + 2, तो ये कितना हो गया 4। इसका जो आपका राइट आंसर है कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आप लोग क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, कर लीजिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही उसको मानिए कि नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। और यहाँ तक आप लोग का आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग 100 में 100 लाने के सक्षम में है, उसका ही तैयारी कर रहे हैं लग रहा है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आप लोगों से पूछेंगे पहले उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो बताइए आप, पहला बताइए आप कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। त्रिभुज वाला जो हम पढ़े थे, त्रिभुज जब हम पढ़े थे, मतलब त्रिकोणमिति में जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, उस टाइप का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। क्या होता है आपका P/H, क्या होता है P/H। समझ में आ गया। साइन का क्या होता है आपका P/H। और वहीं पे उसी लेक्चर में हम बताए थे कि साइन का अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक। क्या होता है कॉसेक। यहाँ पे क्या हो गया देखिए, कॉसेक थीटा और क्या हो गया साइन का उल्टा है, तो क्या ये साइन का क्या है P/H, तो उसका क्या होगा आपका H/P। समझ में आ गया। ये साइन का क्या होता है P/H। वो जो हम त्रिभुज बताए थे, कौन सा समकोण त्रिभुज में हम क्या पढ़े थे कि P/H होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का साइन का क्या है P/H, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा H/P। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसी तरह दूसरा क्या है आपका, देखिए बताइए कॉस थीटा बराबर, वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। क्या होता है B/H, इधर आइए B/H। अब बताइए आप लोग कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा। आप लोग सबसे पहले वाला क्लास में जाइए, जितना हम मेरा अभी तक 4 लेक्चर हो गया है अपलोड, वहाँ पे आप लोग देखिए। तो पहले क्लास से आप लोग पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि हम वहाँ पे पढ़ाए थे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका B/H, और उसका उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है आपका सेक थीटा। अब इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, क्या है B/H, क्या हो जाएगा आपका H/B। समझ में आ गया यहाँ के, यहाँ तक। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या था आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा का P/B। क्या होता है आप लोग याद रख लीजिए P/B। पहला क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं, पहला क्लास देखिए क्या है P/B। अब यहाँ बताया टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका B/P। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए आप, जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इक्वल टू में क्या आएगा, साइन थीटा पी बाय एच है, कॉसेक थीटा एच बाय पी है। अगर इस दोनों को हम लोग क्या किया, गुना कर दिए, तो इसका रिजल्ट क्या देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा बता दे रहे हैं, साइन थीटा क्या है, पी बाय एच मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा क्या है आपका, एच बाय पी। तो ये इससे इस कट गया, ये से ये कट गया, तो कितना दे दिया आपका 1। तो इसका जो आंसर होगा क्या आएगा, 1। याद रख लीजिए आप लोग, कभी भी पूछेगा कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। कितना होता है 1। प्रूफ भी दे दिए कि साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाय पी। तो यहाँ पर अगर ये दोनों को हम गुना किए तो कितना दिया, 1 दिया। उसी तरीका से देखिए, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच और सी थीटा बराबर एच बाय बी। अगर इस दोनों को गुना कर दिए तो कितना देगा, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, तो कॉस थीटा क्या है आपका बी बाय एच गुने सेक थीटा बराबर क्या है आपका एच बाय बी। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो कितना दिया आपका 1। ये याद रखिए, ये आपका फॉर्मूला की तरह काम करेगा। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखा के बस रटा रटा नहीं रहे हैं आप लोगों को। जब आप पहला क्लास से अभी तक देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम आपको फार्मूला रटवा नहीं रहे हैं। उस लॉजिक से कैसे आया, सबसे पहले बात देखिए, आपको लॉजिक पता रहना चाहिए, तभी आपको फार्मूला भी याद होगा। तो आप हम वही बता रहे हैं कि ये अगर 1 आया तो कैसे आया। बेसिक फार्मूला था साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर एच बाय पी। उसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें कोई लॉजिक मतलब उतना बड़ा नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, tan थीटा क्या है b बाय पी बाय पी, cot थीटा क्या है b बाय पी। अब इस दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, 1 देगा। करके देख लीजिए क्या है, p बाय b गुने b बाय p। तो इधर से इधर, इधर से इधर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या दिया आपका 1 दिया। ये आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से हम एक क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इसी तरीका से इसका भी लिख लीजिए, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप लोग ये याद रखिए। उसी तरीका से देखिए, अब हम आप लोगों को इसी से जो है एक और फार्मूला जनरेट करना सिखाते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि त्रिकोणमिति का फार्मूला याद नहीं होता है, बोलते हैं। तो यहाँ पे आइए, हम बता रहे हैं कि एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला को जनरेट कैसे करते हैं, यानी कि एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि जो अपोजिट रहेगा अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा, रिजल्ट में कितना दे देगा आपका 1 दे देगा। यहाँ तक आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको फार्मूला जनरेट करना सिखाते हैं। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई आदमी आपसे पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, बी बाय पी बाय एच। क्या होता है, सॉरी क्या होता है, पी बाय एच, बेसिक फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। यहाँ से भी हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, ये कॉसेक क्या है मल्टीप्लाई में बराबर को उसका जाएगा तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। ये भी एक क्या हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। समझ में आ गया। और जिस तरीका से यहाँ से हम साइन का निकाले, उसी तरीका से हम कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे, ये साइन आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए आप लोगों को इस तरीका से आप पढ़िए ताकि आपको त्रिकोणमिति का कम से कम फॉर्मूला याद ना करना पड़े। त्रिकोणमिति का वो क्षेत्रफल सब, पृष्ठीय क्षेत्रफल सब जो है, उस सब का फॉर्मूला हम बताएंगे कि याद करने के लिए। लेकिन वहाँ भी हम आपको लॉजिक बताएंगे कि वहाँ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा।
लेकिन त्रिकोणमिति में खास करके आप लोगों को फार्मूला याद तो नहीं करने देंगे। चलिए ये आप लोग पढ़ लिए। अब उसी तरीका से दूसरा क्या था आपका, दूसरा क्या था आपका, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। उसी तरीका से यहाँ पे आप कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं, सेक के लिए भी निकाल सकते हैं, जो कि हम आपको निकाल के यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/, सेक थीटा, ये सेक थीटा चला क्या चलेगा 1 के नीचे, क्योंकि देखिए अगर जो बराबर के उस साइड रहे, अगर मतलब बराबर के अगर साइड हम चेंज करते हैं तो उसका जो है ना साइन वो भी चेंज हो जाता है। अगर प्लस में होता है तो वो हो जाता है माइनस में, अगर वो माइनस में है तो वो हो जाता है प्लस में, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो हो जाता है डिवाइड में, अगर डिवाइड में है तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया। तो ये क्या था आपका मल्टीप्लाई में, तो उस साइड गया तो क्या हो गया डिवाइड में। उसी तरीके से यहाँ से हम सेक थीटा का भी निकाल सकते हैं। तो 1/, ये कॉस चला जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, ये भी आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तीसरा हम टेन वाला चलते हैं। टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, जो कि इससे पहले हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ से भी हम टेन के लिए भी निकाल सकते हैं और कॉट के लिए भी निकाल सकते हैं। टेन और कॉट का बेसिक है ही, टेन बराबर b/p और कॉट बराबर b/p, इसका p/b, इसका b/p। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा और क्या होगा 1/, कॉट को नीचे ले जाएंगे तो कॉट थीटा। आप इतना भी बुद्धू नहीं है कि आप बराबर तो उस साइड ले जा रहे हैं तो कैसे साइन चेंज हो रहा है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का भी फॉर्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे इससे थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग इसको क्या करिए नोट कर लीजिए। अब देखिए जब हम यहाँ पे थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है उसको जब हम बता देंगे तो यहाँ पे भी हम लोग 5 से 6 या तो 7 क्वेश्चन हम करवाएंगे इसी सब के बेसिस पे। तो चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसको नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी है। और फिर आप लोग जहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं या भारती भवन से कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, और जिस मतलब मान लीजिए जिसका भी सिलेबस होगा एनसीईआरटी, जिस भी बोर्ड का अगर है, देखिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है, और जिस भी बोर्ड का अगर है एनसीईआरटी का सिलेबस तो वहाँ उस बच्चा के लिए भी ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, वो भी बच्चा यहाँ पे आके पढ़ सकता है। तो आप क्या करिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम आपको एक चीज अब आप लोगों को एक चीज बताइए, जैसे हम यहाँ पे पूछे थे उसी तरीका से हम आप लोगों से पहले पूछेंगे, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि कैसे आया। समझ में आ गया। पहले हम पढ़ाते हैं, मतलब पहले हम क्या करते हैं पूछते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते हैं ताकि आपको वो याद रह जाए। आप लोग एक चीज बताइए हमको, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए। ये बहुत बच्चा क्या करता है ना, याद कर लेता है इस फार्मूला को कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। क्या याद कर लेता है आपका, टेन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसको क्या कर लेता है याद कर लेता है। लेकिन हम क्या बोले पहले क्लास से, क्या बोले आप लोगों को त्रिकोणमिति का फार्मूला याद नहीं करना है। तो चलिए इधर आइए, थोड़ा फोकस करिए इधर कि कैसे ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा आया और कॉस थीटा इक्वल बट्टे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा आया, कैसे आया वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए पहले क्या कर रहे हैं इसका बताते हैं कैसे आया। तो सबसे पहले आप लोगों से जो हम पूछ रहे हैं उसका आप लोग हमको जवाब दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बेसिक वाला जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे क्या होता है, P/H क्या होता है आपका
पी बाय एच। और कॉस का यहाँ पे जरूरत है, कॉस थीटा और क्या होता है आपका बी बाय एच। और देखिए टेन और कॉट है तो उसका भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा और क्या होता है आपका पी बाय बी, और कॉट थीटा और क्या होता है आपका बी बाय पी। जस्ट इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देना है। जस्ट क्या करना है, वो जो बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसी को यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा और क्या है आपका पी बाय एच। यहाँ पे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा कैसे आया। आप लोग रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे याद कर लीजिए कि साइन है तो यहाँ पर टेन, और सी है तो यहाँ पर कॉट, यानी कि कॉस है तो कॉट। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ऊपर में कॉस है तो कॉट, साइन है तो टेन। आप लोग याद कर लीजिए कैसे आया वो बता रहे हैं हम। कि देखिए साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बाय एच। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका पी बाय एच, ये क्या है आपका डिवाइड में है। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 7 8 में। अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका नीचे वाला जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब वो जो है ना, ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एच बाय बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एच एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा क्या पी बाय बी। अब बताइए पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है, पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा। ये क्या हो गया आपका टेन थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका टेन थीटा। ये समझ में आ गया कि कैसे आया। अगर कोई बोलेगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि आप लोग अभी 10th में पढ़े हैं तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होइएगा। तो कोई मान लीजिए कोई दादाजी आपसे पूछ दिया, कोई चाचा जी पूछ दिया कि आप लोग पढ़े हैं 10th में पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो वो बोलेगा कैसे आ गया। तो आप लोग प्रूफ करके दिखा दीजिए, ऐसे ही होता है। उसी तरीका से यहाँ पर देखिए क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बाय एच, और साइन थीटा क्या होता है आपका पी बाय एच, पी बाय एच। अब यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा बी बाय एच, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं भाग को, तो इसका ये जो है ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो ये क्या है आपका एच बाय पी, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा बी बाय पी। अब देखिए बी बाय पी किसका होता है कॉट थीटा का। तो ये क्या हो गया आपका कॉट थीटा। आप लोग इसको क्या करिए नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये कैसे आया वो हम क्या किए प्रूफ कर दिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम देख रहे हैं कि वीडियो ऑन है या नहीं, क्योंकि बैटरी बहुत ही कम है तो वो बंद हो जाता है। चलिए सब चीज़ सही है। तो आप लोग क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, और हम थोड़ा जो भी है क्वेश्चन करवाने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि इससे जो है ना आपका त्रिकोणमिति से कम 30 + 40, मान लीजिए 30 40 नंबर का ओनली त्रिकोणमिति से पूछ देगा। समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट है ये त्रिकोणमिति। चलिए अब यहाँ पे हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका साइन 50 डिग्री गुने सेक 40 डिग्री बराबर कितना होगा। क्या पूछे आपको कि साइन 50 डिग्री गुने सेक 40 डिग्री बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए कि किसी एक को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में ऐसा है अभी तक जो हम पढ़ते आ चुके हैं। तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसी बात को आपको पकड़ के चलना है कि हमको क्या करना है किसी एक को चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी एक को चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अभी जस्ट फार्मूला क्या पढ़े हैं कि अगर साइन थीटा हो और गुने उसका अपोजिट कॉसेक थीटा हो तो 1 होता है। या यहाँ पे क्या पढ़े थे कॉस थीटा हो इसका अपोजिट अगर
सेक थीटा हो, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसी के फॉर्मूला पे ये इसको लाना है। आप लोग को अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करें, किसी एक को करना है, दोनों को नहीं कर देना है। तो यहाँ पे अगर करें तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ये 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और ये तो आपका सेक रहेगा क्योंकि हमको किसी एक को चेंज करना है। समझ में आ गया। अब ये देखिए ये क्या हो गया आपका कॉस, 90 में से 50 माइनस हुआ तो कितना होगा। अगर 90 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे कितना होगा, माइनस प्लस नहीं आएगा तो आप लोग बुर्बक हैं। 40 डिग्री और गुने सेक 40 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर थीटा जब क्या है 40 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, यहीं पे दे रहे हैं, कॉस 70 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री का मान क्या होगा। कॉस 70 डिग्री गुने मतलब भागा क्या होगा कॉस 20 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोगों को एक ही चीज ध्यान रखना है कि किसी एक को क्या करना है चेंज करना है। आइए यहाँ पे फोकस करिए क्योंकि आप लोगों का फोकस जो है ना बिगड़ जाता है ऑनलाइन में, यही एक डिमेरिट है कि आप लोगों का फोकस बिगड़ जाता है। क्या करना है किसी एक को चेंज कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम ऊपर वाला को चेंज करें, देखिए आप यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे तो इसका एक ही आंसर हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर इसको चेंज करते तो भी आपका एक ही आता आंसर, लेकिन यहाँ पे आपको दो आंसर आ सकते हैं क्योंकि फार्मूला है तो दो आ सकता है। अगर हम ऊपर वाला को चेंज करते हैं तो ऊपर वाला को चेंज करके क्या आएगा साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्या हो गया आपका साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और डिवाइड में आपको कॉस 20 डिग्री। किसी एक को चेंज करना है, दोनों को कर दीजिएगा तो आपका आंसर आंसर गलत होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया आपका साइन 20 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री। अब क्या बताए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा और क्या होता है आपका टेन थीटा, तो ये तो टेन हो गया और थीटा जब पे क्या है 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए अगर एक को चेंज करके आप निकाल लिए हैं तो दूसरा को चेंज करने का जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि टेन का दोस्त क्या होता है आपका, या टेन का पूरक क्या होता है कॉट, और 20 डिग्री का पूरक क्या होता है आपका 70 डिग्री। एक ये भी आंसर हो गया। आप लोग सीधा डायरेक्टली यहीं भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए आप इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं उसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करिए इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि हर एक मिनट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों का टारगेट क्या है 100 में 100 नंबर लाना, वो भी मैथ में। साइंस में भी बताएंगे कि आप लोग 100 में 100 कैसे लाइएगा। पढ़िए, आप लोगों को विश्वास रखिए और पढ़िए। यहाँ पे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। बताइए जस्ट इससे पहले जो बताए थे उसी टाइप के क्वेश्चन है। और सबसे पहले इस ये याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक को क्या करना है चेंज कर देना है। आप दूसरे को भी कर सकते हैं, आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों आंसर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। यहाँ पर देखिए इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये कैसे चेंज हो रहा है साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये तो कॉस रह गया और साइन 90 में से 30 गया तो कितना हो गया 60 डिग्री, और नीचे में क्या है आपका साइन 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया साइन बट्टे कॉस क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है आपका
कॉट थीटा जब क्या है आपका 60 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या आपका टेन 20 डिग्री गुने टेन 70 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आप लोगों को बताना है कि टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट घिसा पिटा, वही कॉन्सेप्ट, एक को चेंज कर देना है, एक को चेंज कर देना है, एक को ऐसे ही छोड़ना है, तो आप लोगों का फार्मूला पे चला जाता है वो। तो हम क्या करें, टेन को चेंज करें इस बार। टेन का दोस्त क्या होता है कॉट, और ये क्या होता है 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू यहाँ पे टेन 70 ही रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख कॉट 90 डिग्री में से 20 डिग्री जाएगा कितना होगा 70 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। देखिए कॉट का अपोजिट क्या है आपका टेन, तो कॉट थीटा गुने टेन थीटा और क्या होता है आपका 1। इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिए, नोटबुक को नोट कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका टारगेट फर्स्ट डिवीजन नहीं है, आपका टारगेट 450 प्लस है, टॉपर में आना है। तो उसके लिए आपको हर एक मिनट को अच्छे से देखना होगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन लिखे हैं इसमें, तो क्वेश्चन ले रहे हैं। ये देखिए टेन 30 डिग्री गुने टेन 25 डिग्री गुने टेन 60 डिग्री गुने टेन 65 डिग्री बराबर क्या होगा। आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि इसका जो आउटपुट होगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर। तो आप लोग देखिए ध्यान से देखिए। तो बहुत बच्चा पढ़ चुके हैं, हमें तो सीधा बता देंगे कि इसका आंसर 1 है। तो 1 है तो कैसे है, वही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर यहाँ पे बोल देगा साबित कर दे, अगर यहाँ पे 1 देख के बोलेगा साबित करे, लेकिन यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि ये 1 आएगा तो कैसे आएगा, और यहाँ पे इसी टाइप का 1 दे देंगे तो उसको साबित करना है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, पूरक कोण को क्या करेंगे साथ में रखेंगे। क्या करेंगे, जो पूरक कोण यानी कि जो दो कोणों को मिला के अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग साथ में रखेंगे। उसको बिछड़ने नहीं देंगे पूरक कोण को, उसको क्या करेंगे साथ में रखेंगे, कि वो जो है पूरक कोण जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको क्या करेंगे छोड़ेंगे नहीं, उसको साथ में रखेंगे। यहाँ पर देखिए जो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 30 डिग्री और कौन सा डिग्री जोड़ेंगे जो 90 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री, और 25 डिग्री और 65 डिग्री को साथ में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। अब हम लोग को एक चीज़ बताइए आप, 2 गुने 3 गुने 4 या ये, और 3 गुने 2 गुने 4, ये दोनों सेम है या अलग है, डिफरेंट है। तो क्या है मल्टीप्लाई में, तो दोनों क्या है सेम है, तो यहीं पे क्या करेंगे थोड़ा एक्सचेंज करेंगे, यानी कि मतलब क्या करेंगे जोड़ी को मिलाएंगे, जो पूरक कोण है उसके जोड़ी को क्या करेंगे हम लोग मिलाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे टेन 30 डिग्री और यहाँ पे इंटू ये क्या हो गया टेन 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ने तो पूरा कोण दे देगा 90 डिग्री। उसी तरीका से यहाँ पे अब क्या बच गया टेन 25 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री। ये देखिए इस दोनों का जोड़ा लग गया और इस दोनों का जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे देखिए, तो दोनों जोड़ा को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन हम बताए क्या थे कि अगर कोई दो जोड़ा या मतलब इस टाइप का रहेगा तो क्या करेंगे उसमें से एक को चेंज कर देंगे, आँख मुंह क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो चेंज करना हमको आता है, देखिए यहाँ पे टेन को चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसमें से एक ही को करना है और इसको छोड़ देना है ऐसे ही टेन 60 डिग्री।
अब इसमें से किसी एक को चेंज करना है, तो इसको करना है चेंज। तो ये क्या हो गया, आप किसी को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 में से 30 गया कितना हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे इंटू 10 60 डिग्री, और यहाँ पे इंटू ये क्या है आपका 10 25 डिग्री, ये क्या हो गया आपका कॉट 90 में से 65 गया कितना हो गया आपका 25 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों जोड़ा को देखिए, इस दोनों जोड़ा को देखिए, तो क्या होता है आपका टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, या कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर क्या होता है 1। ये क्या दे देगा आपका 1 इंटू ये क्या दे देगा अब 1, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा 1। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसको आप क्या करिए नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव, सीधा आप बोल दीजिए कि 1 है। अगर दो पूरक कोण मिल रहा है आपस में, यानी कि दो कोण को मिलाने से पूरक कोण हो रहा है, तो सीधा आप उसको 1 बोल दीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। चलिए इसको क्या करते हैं मिटा दे रहे हैं, और इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसको क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 72 20 70। यहाँ पर देखिए 10 72 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 18 डिग्री इक्वल टू 1 साबित करें। साबित करें 1 तो होगा, लेकिन कैसे होगा, तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इस साइड के देखिए बराबर को जो इस साइड है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लेफ्ट साइड, LHS क्या बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट साइड उनको क्या बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष, यानी कि राइट साइड। तो क्या बोलते हैं इसको राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है LHS इक्वल टू RHS लाना है, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर भी देखिए जो पूरक कोण है उसको क्या करेंगे, यानी कि कोण A कोण B इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो जो कोण का मान जोड़ के A और B को जोड़ के 90 डिग्री होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग साथ में रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है 72 डिग्री, 72 में क्या जोड़ेंगे 18, तो कितना होगा 90 हो जाएगा। 10 72 डिग्री इंटू 10 18 डिग्री, ये दोनों देखिए साथ में है, साथ में लिख देते हैं 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाता है, ये दोनों पूरक है, ये दोनों पूरक है। अब क्या करेंगे इस दोनों में एक को चेंज कर देंगे, पहले इसको कर देते हैं 10 72 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं उसको कर देते हैं, किसी को भी कर सकते हैं आप 10 20 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब लोग आगे चलिए, यहाँ पे 10 72 है तो 10 72, ये कॉट कितना हो जाएगा आपका 90 में से 18 का कितना हो जाएगा 72। यहाँ पे क्या है आपका 10 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉट हो गया, और 90 में 70 का क्या हो गया आपका 20 डिग्री। ये दोनों था पूरक, ये दोनों था पूरक। अब यहाँ पे क्या फार्मूला होता है भाई टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो ये क्या दे देगा आपका 1 इंटू ये क्या दे देगा आपका 1, तो ये क्या हो गया आपका 1, ये क्या हो गया साबित हो चुका है, यानी कि प्रमाणित हो गया। 1 हो गया क्या हो गया आपका साबित हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन। आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो हम अभी बता रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से बनाइएगा, कहीं गलती ना हो जाए। अब बनाते बनाते आप लोग इतना अगर बना लिए ना तो आप लोग को ये याद ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान क्या होगा। क्वेश्चन इस टाइप का देखिए, क्या है क्वेश्चन कि tan 2a बराबर cot a माइनस 20 डिग्री, यानी यहाँ पर डिग्री हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, a का मान फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, क्या करना है आपको, चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू ये है, इसको क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये कॉट, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस क्या हो गया आपका 2a, और इक्वल टू इधर क्या है आपका कॉट a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखा ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट 90 माइनस मतलब a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे क्या लगा है, बराबर, यानी कि ये बराबर है ये बराबर है। तो इधर भी क्या आपका कॉट है, इधर भी कॉट है, तो ये भी एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ क्या करेंगे, कॉट को इरेज कर देंगे, यानी काट मतलब उसको काटना नहीं है। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ए को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कट नहीं करेंगे इससे, क्योंकि वो इक्वल टू है। यानी कि अगर देखिए हम क्या बोलेंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉट है, ये दोनों इक्वल है तो थीटा भी तो इक्वल होगा। तो वही थीटा के मान को क्या किए हम लोग, बराबर कर दिए, और इसको सॉल्व करने के बाद ए का मान निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका 90, और 20 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20, इधर ए है इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा 2a। ये क्या हो गया आपका 110 इक्वल टू 3a। तो ए बराबर क्या हो गया आपका 110/3, ये काटेगा नहीं, तो यही लिख देंगे 110/3, क्योंकि पॉइंट में जो है ना डिग्री का मान कुछ चेंज हो जाता है, वो हम आप लोगों को बताएंगे बाद में। ये किसका क्या हो गया 110/3 डिग्री। आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नोट कर लिए होंगे आप लोग, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8वां क्वेश्चन। साइन 3a बराबर कॉस कॉस a माइनस 30 डिग्री हो तो a का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो बताया सेम क्वेश्चन है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 30 डिग्री हो तो a का क्या मान होगा। तो यहाँ पर देखिए इस साइड को अभी हमको छूना नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाइएगा आप। इस साइड को आप लोग चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, यानी यहाँ पे इक्वल टू है, ये इक्वल टू ये है, तो अगर कॉस कॉस इक्वल है तो थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होगा आपका 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब वैसे ही करेंगे 90 डिग्री 30 को इधर लाएंगे तो क्या हो गया आपका 30 डिग्री इक्वल टू a इधर है, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 है, ये कितना हो गया आपका 120 इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 4a। a इक्वल टू क्या हो गया आपका 120/4, 4×3 = 12, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 डिग्री। इसको क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोग का इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। ये लेक्चर हम एंड करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग क्या करिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आप लोग को ये सब क्वेश्चन जो है आपको नोटबुक में रहना चाहिए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग थोड़ा कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसी के पैरेलल में फिजिक्स का भी वीडियो है, तो आप लोग फिजिक्स का भी पढ़िए।
और दोनों का भी पैरेलल में चलाइए, और बाद में हम एसएसटी की लेकर आएंगे। हिंदी जो भी है, जितना सब्जेक्ट है आपका, 6 का 6 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाएंगे, और वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे, 450 से आगे करके पढ़ाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।